हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम अस धातु का लंग लकार में वाक्यों में प्रयोग सीखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम अस धातु का लट लकार और लिट लकार का वाक्यों में प्रयोग सीख चुके हैं। अस धातु का अर्थ है होना। अस धातु का प्रयोग किसी भी वाक्य में होने के लिए यूज किया जाता है, जैसे वह है, वह था, वह होगा। ये अलग अलग लकार में अलग अलग तरह से इसका रूप होता है, वो हम आज लंग लकार के लिए सीखेंगे। लंग लकार अर्थात अतीत काल, पास्ट टेंस। जैसे इंग्लिश में कहते हैं वह था, तुम थे, मैं था, तो था के लिए अस धातु का लंग लकार का हम प्रयोग सीखेंगे। तो प्रयोग करने से पहले हमें अस धातु का लंग लकार में रूप आना चाहिए, वो पहले हम रूप देखते हैं। तो अस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत, जैसे वह कोई पुल्लिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए था, वह था तो आसीत का प्रयोग होगा, वह थी तो भी आसीत का प्रयोग होगा। और वह सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। सह आसीत या सा आसीत, आसीत दोनों के लिए बराबर होगा, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा। द्विवचन में आस्ताम, दो के लिए, यहाँ हम पुल्लिंग की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही हम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुवचन में आसन, वे सब थे, तो वे सब के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे लिंग के अनुसार, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और थे के लिए आसन। तो प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन। और मध्यम पुरुष में आसीर, ये मध्यम पुरुष का प्रयोग किस तरह के कर्ता के होता है? तुम दोनों, तुम सब। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तुम के लिए आसी, तुम थे, तो आसी का प्रयोग करेंगे। द्विवचन में आस्तम और बहुवचन में आस्त। अभी इसका हम प्रयोग सीखेंगे। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, आवाम, वयम, तो अहम के लिए आसम, आवाम के लिए आसु और वयम के लिए आसु। तो ये हमें रूप आना चाहिए, तभी हम इसका वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। अभी इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। तो अभी हम अस धातु का वाक्यों में प्रयोग देखें लंग लकार में। जैसे हमें वह था, अगर इसे संस्कृत में लिखना है तो वह, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा करता है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है तो उसके लिए सह, और था के लिए आसीत। अभी हमने टेबल में देखा कि प्रथम पुरुष में अस धातु का लंग लकार एक वचन में आसीत होता है, तो वह था के लिए सह आसीत। वे दोनों थे, तो वे दोनों क्या है? पहले पुल्लिंग है तो पहले हम उसके अनुसार सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तव। और थे के लिए आस्ताम, वो हम टेबल से याद करके लिखेंगे। वे सब थे, तो वे सब थे, इसका यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पे सह तव ते आएगा। और थे के लिए आसन, तो ते आसन। इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अभी मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ देखते हैं। तुम थे, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम, और थे के लिए अभी हमने देखा आसी है, तो त्वम आसी है। तुम दो थे, तुम दो, तो युवाम, और थे के लिए आस्तम। तो वाक्यों में प्रयोग के लिए सबसे पहले हमें रूप सीखना बहुत जरूरी है। तुम सब थे, तुम सब के लिए यूयम, और थे के लिए आस्त। ऐसे ही उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग देखते हैं। उत्तम पुरुष में कर्ता होता है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो एक वचन में मैं, और था के लिए आसम। अभी हमने देखा वहां पर हमारा क्रिया आसम था अस धातु का लंग लकार में। तो अहम, आसम। हम दो थे, हम दो के लिए आवाम, और थे के लिए आसु। हम सब थे, तो वयम, आसु। हम सब, वयम, और थे के लिए आसु। तो इस तरह से अपने 9 कर्ता के हिसाब से हम 9 तरह के क्रिया का प्रयोग करेंगे टेबल के अनुसार। तो सबसे पहले हमें उस लकार में टेबल याद करना चाहिए, और उसका प्रयोग कैसे करना है वो हमने आज की वीडियो में सीखा। और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।